सभी साथियों को नमस्कार। आप सब लोगों का प्रत्युष एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल और भारत के भूगोल में हम लोगों ने पिछली क्लास में भारत की स्थिति एवं उसके विस्तार के बारे में बात की थी। आज की इस वीडियो में उसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो 82.5 डिग्री भारतीय मानक समय रेखा है, इसकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो 82.5 डिग्री भारतीय मानक समय रेखा जो है ये कहाँ से गुजरती है? तो नैनी प्रयागराज से गुजरती है। इसका मतलब क्या है? यानी कि नैनी से जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो लिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो उस रेखा पर और उस स्थान पर यानी नैनी पर जो है उतने वक्त जो समय होगा वो समय पूरे भारत में होगा। भारत में एक ही टाइमलाइन है, बाकी अन्य देशों में जो है कई टाइमलाइनें हैं। जैसे अगर रूस की बात करोगे तो वहाँ पर जो है 9 से आपको जो है 10 टाइमलाइनें मिलेगी। चीन की बात करोगे तो चीन में 4 से 5 6 टाइमलाइनें मिलेगी, लेकिन भारत में सिर्फ एक ही टाइमलाइन है। ठीक है, भारतीय मानक समय रेखा जो कि 82.5 डिग्री भारतीय मानक समय के रेखा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, आइए देखते हैं। 82.5 डिग्री मानक समय रेखा है। ये 82.5 डिग्री मानक समय रेखा। ठीक है, कितने राज्यों से गुजरती है ये रेखा? तो 5 राज्यों से गुजरती है। 5 राज्यों से। ठीक है, वो कौन कौन से 5 राज्य हैं? तो यहाँ पर यूपी के बाद एमपी के बाद जो है यहाँ पर छत्तीसगढ़ के बाद यहाँ पर उड़ीसा और उड़ीसा के बाद यहाँ पर आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से 82.5 डिग्री मानक समय रेखा गुजरती है। तो कई बार यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से किस राज्य से 82.5 डिग्री भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है या नहीं गुजरती है। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक क्रम है, आप लोग इसको याद रख सकते हैं। जैसे उत्तर से दक्षिण तक पूछ सकता है क्रम, दक्षिण से उत्तर की साइड भी क्रम पूछ सकता है। तो सबसे पहले यूपी के बाद एमपी के बाद छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा और उड़ीसा के बाद जो है आंध्र प्रदेश है। ठीक है, ये उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम है और दक्षिण से उत्तर की साइड भी क्रम पूछा जा सकता है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, एमपी और यूपी। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। 82.5 डिग्री भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो आंसर होगा 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से 5 राज्य हैं? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है ना, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, ये भारत में कितने राज्यों से गुजरती है? ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री कर्क रेखा। 23.5 डिग्री कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? अगर ये आपसे पूछा जाता है तो इसके लिए आंसर होगा 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। तो कौन कौन से 8 राज्य हैं उनको हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर है गुजरात। सबसे पहले यहाँ पर क्या है? गुजरात है। गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद यहाँ पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, यहाँ पर झारखंड, इसके बाद यहाँ पर पश्चिम बंगाल और यहाँ पर त्रिपुरा और इसके बाद यहाँ पर मिजोरम। ठीक है, इन 8 राज्यों से 23.5 डिग्री कर्क रेखा गुजरती है। तो आप लोग इसको याद रखो। ठीक है, सबसे पहला राज्य कौन सा है? गुजरात है। गुजरात के बाद राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा और त्रिपुरा के बाद मिजोरम। ठीक है ना, ये पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम हो गया। अगर पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम पूछता है
तो सबसे पहले इधर क्या पड़ेगा, मिजोरम, मिजोरम के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद झारखंड, झारखंड के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद एमपी, और एमपी के बाद राजस्थान, और राजस्थान के बाद गुजरात। ठीक है, तो इसकी एक ट्रिक भी है, तो आप लोग लिख लीजिएगा सब लोग। ट्रिक क्या है, कर्क रेखा पर स्थित भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, तो एक ट्रिक के माध्यम से इनको आप याद रख सकते हैं। मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। ठीक है, लेकिन इस ट्रिक से आपको ऑर्डर नहीं याद होगा। ऑर्डर याद करने के लिए आप मैप का जो है विश्लेषण कीजिएगा। ठीक है ना, मी फॉर मिजोरम हो जाएगा, मी फॉर मिजोरम। ठीक है, त्रा फॉर त्रिपुरा हो जाएगा, त्रिपुरा। पा फॉर पश्चिम बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। रा फॉर राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। इसके बाद गा फॉर गुजरात हो जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद मा से मध्य प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश। छा से छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़। और झा से हो जाएगा झारखंड, झारखंड। आप इन सब को जो है नोट कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, सभी लोग नोट कर लो। ठीक है, अब देखिए 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री कर्क रेखा और 82.5 डिग्री भारतीय मानक समय रेखा, इन दोनों से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का ऐसा इकलौता कौन सा राज्य है जहाँ से ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। कौन कौन सी दोनों रेखाएं, 82.5 डिग्री मानक समय रेखा और 23.5 डिग्री कर्क रेखा, ये दोनों प्रतिच्छेद करती हैं। तो भारत का इकलौता राज्य है छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ एक ऐसा इकलौता राज्य है जिस राज्य से 82.5 डिग्री मानक समय रेखा और 23.5 डिग्री कर्क रेखा, ये दोनों रेखाएं छत्तीसगढ़ से प्रतिच्छेद करती हैं। कर्क रेखा से एक और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी राजधानी जो है कर्क रेखा पर स्थित है। तो इसके लिए आंसर होगा झारखंड की राजधानी है रांची, झारखंड की राजधानी रांची। ये बिल्कुल जो है कर्क रेखा पर स्थित है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल भी कर्क रेखा के नज़दीक स्थित है, भोपाल। और गुजरात की राजधानी गांधीनगर, ये भी कर्क रेखा के पास में स्थित है, गांधीनगर। जैसे कभी कभी क्या होता है ऑप्शन, जैसे मान लो रांची ना दे रखा होता, वहाँ पर या भोपाल देगा या फिर गांधीनगर देगा, तो इन दोनों की भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, बात यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर है। तो 23.5 डिग्री कर्क रेखा पर स्थित भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा पर स्थित भारतीय राज्य है। पश्चिम से पूर्व क्रम याद रखो और पूर्व से पश्चिम तक का क्रम याद रखो। 82.5 डिग्री मानक समय रेखा, इसका जो है आप जो है ये 5 राज्य हैं। ठीक है ना, कौन कौन से हैं, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश हैं। ठीक है, इनका क्रम आप लोग याद रखिएगा, उत्तर से दक्षिण तक और दक्षिण से उत्तर की तरफ क्रम याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ तक सभी लोग क्लियर है, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए ठीक है, इसके बाद अब हम लोग जो है और थोड़ा बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं। इसको रफ कर दीजिएगा, इस साइड वाले को हम रफ कर दे रहे हैं। ठीक है ना, आप लोगों ने लिख लिए होंगे ये। देखिए अब हम जो है तटीय राज्यों को दर्शा लेते हैं और तटीय राज्यों से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको भी देख लेते हैं। गुजरात, यहाँ पर बेटा महाराष्ट्र है, यहाँ पर क्या है महाराष्ट्र, तो MS लिख लो यहाँ पर। महाराष्ट्र के जस्ट नीचे यहाँ पर गोवा है, छोटा सा राज्य है गोवा। इसके गोवा के जस्ट नीचे है कर्नाटक, कर्नाटक के जस्ट नीचे यहाँ पर केरल है, केरल।
ठीक है। कौन सा राज्य पड़ता है? केरल। केरल के बगल में तमिलनाडु है, तमिलनाडु। तमिलनाडु से ऊपर आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के ऊपर उड़ीसा है और उड़ीसा के ऊपर क्या है? पश्चिम बंगाल है। इस तट को पूर्वी तट के नाम से जाना जाता है, पूर्वी तट के नाम से जाना जाता है। और इस तट को जो है पश्चिमी तट के नाम से जाना जाता है, पश्चिमी तट, पश्चिमी तट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सब लोग क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, जैसे हमने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि भारत की जो तटीय सीमा की लंबाई है वो 61 किलोमीटर है और द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। इस तटीय सीमा को हम लोग राज्यवार देखेंगे, जैसे गुजरात की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, महाराष्ट्र की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, गोवा की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, कर्नाटक की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, केरल की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तमिलनाडु की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, आंध्र प्रदेश की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, उड़ीसा की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है और पश्चिम बंगाल की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो सबसे पहले तटीय राज्य से क्वेश्चन क्या बनता है इसको भी समझ लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि भारत के कितने राज्य तटीय सीमा पर स्थित हैं, भारत के कितने राज्य तटीय सीमा पर स्थित हैं। तो इसको आप याद रखो, 9 राज्य हैं जो तटीय सीमा पर स्थित हैं। पश्चिमी तट पर कितने राज्य हैं? गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, कर्नाटक, केरल। ये 5 राज्य हैं जो पश्चिमी तट पर स्थित हैं और 4 राज्य जो हैं वो पूर्वी तट पर स्थित हैं। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये 4 राज्य हैं जो पूर्वी तट पर स्थित हैं और 5 राज्य जो हैं वो पश्चिमी तट पर स्थित हैं। तो ये 9 के 9 राज्य आप लोग जो है अच्छे से ध्यान से इनको याद कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनर पूछता है। गुजरात के नीचे इधर क्या है? महाराष्ट्र है। मैप से याद करो, ट्रिक पे कुछ नहीं बेटा होता, मैप से याद करोगे तो एक इमेज बनेगी, फोटो बनेगा, जिससे आप लोग काफ़ी दिनों तक ये चीज़ें याद रख सकती हैं। गुजरात के बाद महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के जस्ट नीचे जो है कर्नाटक है, कर्नाटक के जस्ट नीचे केरल है, केरल के बगल में तमिलनाडु है, तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के ऊपर उड़ीसा है, उड़ीसा के ऊपर जो है पश्चिम बंगाल है। ठीक है, ये आप लोग याद रखो। अब हम लोग देखते हैं कि किस राज्य की कितनी लंबी जो है तटीय सीमा है। जैसे अगर हम गुजरात की बात करें, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। तो इसकी कितनी तटीय सीमा है या तटीय रेखा है? तो लिख लो यहाँ पर 1214.7 किलोमीटर। गुजरात की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1214.7 किलोमीटर। आप सब लोग इसको अच्छे से याद कर लो। देखो कैसे याद करोगे? 12 दो कितने हो गए? 14 और 14 मतलब 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 2 कम 12 कर दो, 12 14 7, ठीक है ना, 12 14 7, ठीक है ना। इसके बाद जो है अब हम लोग देखते हैं महाराष्ट्र की तटीय सीमा की लंबाई। तो महाराष्ट्र की तटीय सीमा की लंबाई है वो है 652.7 किलोमीटर समथिंग है, ठीक है ना। तो 652.7 किलोमीटर है। महाराष्ट्र की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 652.7 किलोमीटर। इसके बाद जो है गोवा की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो गोवा की तटीय सीमा की लंबाई है 151 किलोमीटर। कितनी है? 151 किलोमीटर। आप सब लोग इसको लिख लीजिएगा। इसके बाद कर्नाटक की अगर बात करें तो कर्नाटक की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 280 किलोमीटर है, 280 किलोमीटर। ये भी आप लोग लिख लीजिएगा, सब लोग लिख लीजिएगा। गुजरात की 1214.7 किलोमीटर, महाराष्ट्र की तटीय सीमा की लंबाई है 652 किलोमीटर, गोवा की है 151 किलोमीटर और गोवा की तटीय
तटीय जो लंबाई है उसको आप सिंपली याद रख सकते हो। जब जब आप गोवा गए या जाएंगे तब वहाँ पर 151 रुपये का प्रफा चढ़ाएंगे। ये तो बहुत सिंपल है, इसको आप याद कर सकते हो। कर्नाटक की कितनी है तटीय सीमा की लंबाई? 280 किलोमीटर है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं केरल की, तो केरल की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 569.70 किलोमीटर। 569.70 किलोमीटर है। ठीक है, इसको भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं तमिलनाडु की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? तो ये है लगभग 906 किलोमीटर। तमिलनाडु की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? 906 किलोमीटर है। 906 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो ये है 973.7 किलोमीटर। आंध्र प्रदेश की याद रख लो, 973.7 किलोमीटर। ये भारत का दूसरा सबसे लंबा तटीय रेखा वाला राज्य है। ठीक है, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? आंसर होगा गुजरात, 1214.7 किलोमीटर। इसके बाद किसका नंबर आता है? तो आंध्र प्रदेश का आता है, 973.7 किलोमीटर। और इसके बाद तमिलनाडु 906.1 किलोमीटर। इसके बाद जो है अगर हम उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो आंसर होगा 936। एक सेकेंड इसको देखते हैं। 476.4 किलोमीटर है। 476.4 किलोमीटर है। उड़ीसा की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 476.4 किलोमीटर है। इसके बाद अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 157.7 किलोमीटर। 157.7 किलोमीटर है। ठीक है, एक बार इसको और देख लेते हैं। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। कितनी है? 1214.7 किलोमीटर। उसके बाद कौन सा है? आंध्र प्रदेश है, 973.7 किलोमीटर है। तमिलनाडु 906 कुछ है, तो लगभग 906 मान लो, 906 किलोमीटर है। ठीक है ना, ये तीसरे नंबर का है ना। इसके बाद देखो गुजरात की कितनी? 1214.7 किलोमीटर। महाराष्ट्र की 652.7 किलोमीटर। गोवा की 151 किलोमीटर। कर्नाटक की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 280 किलोमीटर है। केरल की 569.7 किलोमीटर है। तमिलनाडु की 906 किलोमीटर है। आंध्र प्रदेश की 973.7 किलोमीटर है। उड़ीसा की 476.4 किलोमीटर है। पश्चिम बंगाल की 157.7 किलोमीटर है। तो ये कुल मिला के जो है 61, अगर इन सबको जोड़ोगे तो लगभग 61 किलोमीटर बैठेगा। और वही हमने आपको भी लिखाया था कि भारत की तटीय सीमा, कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो आंसर क्या होगा? 61 किलोमीटर। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई बताओ कितनी है, द्वीपों सहित पूछा जाता है, तो वो हम लोग पढ़ लेंगे। यहाँ पर देखेंगे दमन द्वीप। तो दमन द्वीप की तटीय सीमा की लंबाई जो है वो 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर। ठीक है, लक्षद्वीप की अगर देखें हम, लक्षद्वीप की देखें तो 32 किलोमीटर है। 32 किलोमीटर। इसके बाद अगर हम पुदुचेरी की बात करें, पुदुचेरी की, तो पुदुचेरी तटीय सीमा की लंबाई है 30.6 किलोमीटर। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अगर बात करें हम, तो ये है 1962 किलोमीटर। ठीक है, ये 4 केंद्र शासित प्रदेशों की तटीय सीमा की लंबाई है। आप लोग लिख लीजिएगा, 4 केंद्र शासित प्रदेश की तटीय सीमा की लंबाई। ये द्वीपीय देश है, सॉरी ये द्वीपीय राज्य है। ये कैसे द्वीपीय राज्य है? दमनद्वीप की तटीय सीमा की लंबाई कैसी है, कितनी है? 10 किलोमीटर है। लक्षद्वीप की तटीय सीमा की लंबाई 32 किलोमीटर है। पुदुचेरी की तटीय सीमा की लंबाई 30.6 किलोमीटर है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तटीय सीमा की लंबाई जो है वो 1962 किलोमीटर है। यहाँ तक सब लोग क्लियर है? किसी कोई दिक्कत?
बहुत बढ़िया। इसके बाद जो है हम लोग और महत्वपूर्ण बिंदु जानते हैं। भारत की अगर बात करें तो भारत जो है, भारत के 16 राज्य ऐसे हैं जो स्थलीय सीमा पर स्थित हैं और 9 राज्य ऐसे हैं जो तटीय सीमा पर स्थित हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो स्थलीय सीमा पर स्थित हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत से कितने ऐसे देश हैं जो अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, स्थलीय देशों की बात कर रहे हैं, तो कौन कौन से हैं? सबसे पहले यहाँ पर कौन है? पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद यहाँ पर कौन है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के बाद यहाँ पर कौन बेटा? चीन। यहाँ पर कौन है? नेपाल। यहाँ पर कौन है? भूटान। और यहाँ पर कौन है? म्यांमार। सही है। और यहाँ पर कौन है? बांग्लादेश। तो 7 ऐसे देश हैं जो अपनी बाउंड्री जो है भारत से शेयर करते हैं, या भारत की बाउंड्री जो है, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? तो आंसर क्या होगा? 7 कंट्री। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। और बांग्लादेश और गुजरात स्थलीय और जलीय दोनों सीमा बनाते हैं। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखो। ठीक है, यहाँ तक सब लोग क्लियर है। इसके बाद और हम लोग जानते हैं, चीज़ों को समझते हैं। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सबसे लंबी सीमा है? तो आंसर क्या होगा? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल एक ऐसा इकलौता राज्य है जिसकी सबसे लंबी सीमा जो है बांग्लादेश से लगती है, लगभग 2500 किलोमीटर। कितनी? 2500 किलोमीटर। इसके बाद बांग्लादेश से एक और क्वेश्चन अच्छा बनता है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है? तो आंसर होगा त्रिपुरा। त्रिपुरा। त्रिपुरा 3 ओर से घिरा हुआ है। किससे? बांग्लादेश से। इसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा जो है 3 देशों से लगती है? तो आंसर होगा सिक्किम। आंसर क्या होगा बेटा? सिक्किम। सिक्किम एक ऐसा इकलौता राज्य है जिसकी सीमा जो है 3 देशों से लगती है। बगल में नेपाल है, इधर भूटान है और ऊपर कौन है? चीन है। ठीक है, बात यहाँ तक समझ में आई आप लोगों की। इसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं और चीज़ें देखते हैं। भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो भू आविष्ठित हैं? यानी भारत में ऐसे कितने स्टेट हैं जो लैंडलॉक है? यानी कि लैंडलॉक स्टेट कितने भारत में? तो आंसर होगा 5। कौन कौन से 5 है? यहाँ पर पड़ता है हरियाणा। हरियाणा लैंडलॉक कंट्री उसे बोलते हैं जिसकी सीमा ना तो स्थल से लगती है ना ही जल से लगती है। ठीक है ना, तो ये हरियाणा हो गया। हरियाणा के बाद एमपी, एमपी के बाद जो है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद तेलंगाना। तेलंगाना। तो ये 5 राज्य ऐसे हैं जो लैंडलॉक हैं, यानी भू आवेष्टित राज्य है। तो आप लोग लिख लीजिएगा इन सबको। भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जो भू आवेष्टित हैं, यानी कि लैंडलॉक स्टेट कितने हैं? तो लिख लो। हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। और तेलंगाना। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे बड़ी सीमा बनाता है, तो आंसर क्या होगा? पश्चिम बंगाल।